अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, जिन भाइयों को 4 वक्त की नमाज या 2 वक्त की नमाज या 3 वक्त की नमाज, आपको नमाज पढ़ना ही नहीं आता हो, तो मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, आप मुसलमान हैं। आपको नमाज सीखना 7 साल में आप पर नमाज फर्ज है। पर 7 साल में नमाज फर्ज है, सीखना ज़रूरी है। नहीं तो 12 साल हो गया तो आपको नमाज एकदम पढ़ना है। 7 साल जब आप हो गए तो आपको नमाज सीखना है। 12 साल में आपको नमाज पढ़ना है, चालू कर देना है। आप मुसलमान हैं। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि हम लोगों को उम्मत मोहम्मदिया में पैदा किया। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, आज हम आप लोगों को नमाज पढ़ने के बारे में सिखाएंगे। अब हम आप लोगों को नमाज पढ़ना सिखाएंगे, तो आप लोग मेरे वीडियो को पूरा देखें। तो मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, सबसे पहले आप वजू से फारिग होकर मस्जिद में दाखिल हुए। मस्जिद में सबसे पहले आप दाहिना पैर रखें। आपको इतना ख्याल होना चाहिए, दाहिना पैर रखें। उसके बाद से दुआ पढ़ ले, अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाब रहमती। उसके बाद से मस्जिद में दाखिल हो जाए। उसके बाद से नियत करें। मैं नियत करता हूँ, जितना रकात का आपका नमाज पढ़ना है, जितना जो भी वक्त हो, जोहर हो, फर्ज हो, फजर हो या असर हो, मगरिब हो, ऐसा हो कोई हो, आपको उसका नियत कर लेना है। मैं नियत करता हूँ फर्ज वास्ते अल्लाह ताला के, रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ, रुख नहीं, मुँह नहीं, रुख मेरा पूरा बदन मेरा काबा शरीफ की तरफ है। तो उसके बाद से नियत करके अल्लाह अकबर कह कर नियत बांध लें। उसके बाद से मेरे भाई सना पढ़े। सना आप लोगों को तो याद होगा, नहीं याद है तो कमेंट में हमको बताइएगा। हम आप लोगों के लिए सना का वीडियो बनाकर छोड़ दूंगा, अपलोड कर दूंगा। आप लोग वहाँ से देखकर याद कर लीजिएगा। मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, सना पढ़ ले। उसके बाद से औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ ले। उसके बाद से सूरह फातिहा पढ़े। सूरह फातिहा भी तो आपको याद होगा, नहीं याद होगा तो हमको आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं। उसके बाद से आपको कोई भी सूरह पढ़ लेना है। सूरह फातिहा के बाद से आपको मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों 4 सूरह हर एक इंसान को याद रखनी चाहिए। 4 सूरह हर एक इंसान को, मुसलमान को याद रहनी चाहिए। तो मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, 4 सूरह में आपको जो भी सूरह याद है वो पढ़ लें। उसके बाद से अल्लाह अकबर कहकर रुकू में चले जाएं। रुकू में 3 मरतबा, 5 मरतबा या 7 मरतबा सुबहान रब्बियल अजीम करें। सुबहान रब्बियल अजीम, सुबहान रब्बियल अजीम। उसके बाद से समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहकर खड़ा हो जाए। उसके बाद से रब्बना लकल हम्द पढ़े। चाहे आप इमाम के पीछे पढ़ रहे हैं, चाहे आप खुद से पढ़ रहे हैं, रब्बना लकल हम्द कहना है। रुकू से खड़ा होकर आपकी निगाह सजदे की जगह होनी चाहिए। जब आप क़याम में भी खड़ा है तो आपका रुकू सजदे की जगह होनी चाहिए। उसके बाद से रब्बना लकल हम्द पढ़कर उसके बाद से अल्लाह अकबर कहकर सजदे में चले जाए। सजदे में फिर 3 मरतबा, 5 मरतबा या 7 मरतबा सुबहान रब्बियल आला पढ़ना है। इसमें आला, सुबहान रब्बियल आला। उसके बाद से फिर अल्लाह अकबर कहकर बैठ जाए। फिर से अल्लाह अकबर कहकर नहीं, फिर अल्लाह अकबर कहकर बैठ जाए। तो उसमें पढ़ना है अल्लाहुम्मा गफिरली वरहमनी वआदिनी वआफिनी। इसमें भी दुआ पढ़ना है। इतने मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, कितने लोग नहीं पढ़ते हैं। हमको भी जेहन पे नहीं आया, लेकिन हमको फिर जैसे जेहन पर आया हम आप लोगों को बता दिए। हम पढ़ते हैं, अक्सर नमाज में पढ़ते हैं हम। उसके बाद से फिर अल्लाह अकबर कहकर सजदे में चले जाए। से 3 मरतबा, 5 मरतबा या 7 मरतबा उसी के जैसे सुबहान रब्बियल आला पढ़े। फिर से अल्लाह अकबर कहकर दूसरी रकात के लिए खड़ा हो जाए। आपका एक रकात मुकम्मल हो गया, दूसरी रकात के लिए खड़ा हो जाए। फिर इसमें भी बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ना है। इसमें फिर सूरह फातिहा पढ़ना है। सूरह फातिहा के बाद आपको कोई एक सूरह पढ़ लेना है। फिर से अल्लाह अकबर कहकर रुकू में चले जाए। रुकू में फिर से 3 मरतबा, 5 मरतबा, 7 मरतबा, आपको जितना मरतबा पढ़ना है सुबहान रब्बियल अजीम पढ़ लें। फिर से समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहकर खड़े हो जाएं। फिर से रब्बना लकल हम्द पढ़कर फिर से अल्लाह अकबर कहकर सजदे में चले जाए। फिर से सजदे में 3 मरतबा, 5 मरतबा या 7 मरतबा सुबहान रब्बियल आला पढ़कर फिर से अल्लाह अकबर कहकर बैठ जाए। फिर जब अल्लाह अकबर कहकर बैठना है तो इसमें अल्लाहुम्मा गफिरली वरहमनी वआदिनी वआफिनी पढ़ना है। फिर से अल्लाह अकबर कहकर सजदे में चला जाना है। फिर से 3 मरतबा, 5 मरतबा, 7 मरतबा फिर से वही दुआ पढ़ना है। फिर से अल्लाह अकबर कहकर बैठ जाना है। आपको यहाँ से 2 रकात हो गई। यहाँ से अल्लाह अकबर कहकर जब बैठना है तो इसमें तशहुद पढ़ना है। तशहुद भी आपको याद होगा, नहीं याद होगा तो हमको आप कांटेक्ट कर लीजिएगा,
कमेंट में बता दीजिएगा, हम आपको वीडियो बनाकर भेज देंगे। आपको जो भी नहीं मालूम हो इस्लामिक सवाल हमसे कमेंट में बताइएगा, हम आपको बताएंगे। उसके बाद से तशहुद के बाद से दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दरूद शरीफ हो गया। उसके बाद से दुआ मसूरा पढ़ लेना है आपको। मेरा भाई बुजुर्ग को ये आपको 2 रकात नमाज इतना पढ़ना है। अगर आपको 4 रकात पढ़ना है तो तशहुद के बाद दरूद शरीफ और दुआ मसूरा नहीं पढ़ना है। तशहुद के बाद से फिर अल्लाह अकबर कहकर खड़ा हो जाना है। अगर आप फर्ज पढ़ रहे हैं तो सिर्फ सूरह फातिहा पढ़कर रुकू में चला जाना है। अगर आप सुन्नत पढ़ रहे हैं तो आपको सूरह फातिहा भी पढ़ना है और सूरा भी पढ़ना है, उसके बाद से रुकू में जाना है। तो इसी तरह फिर तीसरा रकात फिर से चौथा रकात इसी तरह पढ़ना है। उसके चौथा रकात में उसके बाद से सजदे के बाद बैठकर उसके बाद से तशहुद दरूद शरीफ दुआ मसूरा पढ़ना है। तो मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो में नहीं समझ में आया होगा तो आप हमको कमेंट में बता दीजिएगा, हम आपको फिर से वीडियो बना दूंगा। मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, अगर कुछ गलती हुई होगी तो माफ़ कीजिएगा। मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, जो मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान भाइयों को शेयर करें ताकि सबको इस वीडियो को मालूम चले नमाज़ पढ़ने का तरीका। और मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, आप लोग टाइम निकालें और काम में व्यस्त होंगे तो टाइम निकाल कर आप लोग 5 वक्त की नमाज़ जरूर पढ़ें। आपको 1 घंटा भी नहीं मांगा जाता है, 10 से 15 मिनट आपको नमाज़ पढ़ने में लगती है। आप निकालें 10 से 15 मिनट, जाकर 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें। और मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।